प्लस टू स्टूडेंट, आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है। हम मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से मैनेजर को पढ़ चुके हैं और लीडर के बारे में भी जान चुके हैं। अब दोनों में डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस का हमारा बेस क्या रहेगा, एग्जिस्टेंस। मैनेजर, कंसेप्ट ऑफ मैनेजर केवल तब शुरू होता है जब हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और लीडर का संबंध हमारा तब शुरू होता है जब हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका इनफॉर्मल हो। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही शेप में लीडर काम करता है। लीडर कई जगह पर काम करते समय बिल्कुल फॉर्मल वे को, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट को, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करता है, और कई जगह पर उसे अपने नीचे अपने अनुयायियों को मोटिवेट करने के लिए इनफॉर्मल मेथड को फॉलो करना पड़ता है। ज़्यादातर वो इनफॉर्मल ही मेथड फॉलो करता है। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ए मैनेजर एश्योर दैट हिज हर subordinates work efficiently and effectively to achieve the organization object। जबकि एक लीडर चाहता है, gives the guidance to his and her subordinates and aims to satisfy individual or group of goals। हमारे मैनेजर का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है, उस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने नीचे काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना। जबकि हमारे लीडर का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी अनुयायी को जो उसका अनुसरण करते हैं, उसकी अपनी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसको इंडिविजुअली सेटिस्फाई करवा के उसको मोटिवेट करना और बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करवाना, उसके बिहेवियर में चेंज लाना। इसी प्रकार से पूरा हमारे वर्कर का ग्रुप स्ट्राइक की ओर चला गया है, तो लीडर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, with the help of motivation, वो ऐसे मेथड अपनाकर अपने सबॉर्डिनेट को बार बार कम्युनिकेट करके उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करता है, ताकि वो अपने मेन गोल को अचीव करें। ये लीडर का काम होता है। पावर एंड अथॉरिटी। मैनेजर्स की अपनी पावर्स होती है, उसके पास राइट्स होते हैं, उसके पास डिसीजन पावर होती है। वो अपने राइट्स में से कुछ अधिकार काट कर अपने सबॉर्डिनेट को देकर उनको मोटिवेट कर सकता है, और वास्तव में अपने सबॉर्डिनेट की प्रमोशन कर सकता है, उनको मूव कर सकता है, उनके स्टैंडर्ड में उनको डिफरेंट टाइप का इंसेंटिव दिलवाने में, प्रमोशन करने में, इंक्रीमेंट लगाने में उसके पास पावर है। परंतु लीडर के पास ये पावर नहीं है। लीडर अपने कर्मचारियों को अच्छे काम के लिए मूव करके उनको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अच्छा बोनस दिलवाऊंगा, परंतु उसे अच्छा बोनस लेने के लिए फिर से
जनरल मैनेजर को ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपके कहने पर हमारे पूरे वर्कर्स ने, पूरे ग्रुप ने पूरी मेहनत से अच्छे रिजल्ट दिए, अब आप उन्हें बोनस दिलवाइए। तो बोनस देने का काम मैनेजर का है, जनरल मैनेजर का है। लीडर तो अपनी बात को अपने ढंग से उसके सामने ले जा सकता है। उसके पास अपनी कोई अथॉरिटी या अपनी कोई पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट कर्मचारी को किसी भी प्रकार का मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दे सके। इसके बाद होता है स्कोप। ए मैनेजर इज ऑलवेज ए लीडर, बट ए लीडर इज नॉट ऑलवेज मैनेजर। जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज रोम्बस होता है, परंतु जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से एक मैनेजर एक लीडर बनना चाहता है, वो लीडर बन सकता है, परंतु एक लीडर मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजर के पास अपनी पावर्स होती हैं, अपना उसका सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करने का, मेंटेन करने का, उसकी सीनियरिटी वाइज चेंज करने का उसके पास अधिकार होता है। ए लीडर may not be a manager, he influence only the behavior of the subordinates। वो केवल अपने अनुयायियों के व्यवहार में काम करने की बिहेवियर को, उनके व्यवहार को, उनकी गतिविधियों को चेंज कर सकता है। इसके बाद फंक्शनल स्प्रेड। ए मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, चाहे वो आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है, वो सबको पूरी तरह से कौन करता है? डील मैनेजर। परंतु एक लीडर जो है वो हमारे केवल और केवल डायरेक्टिंग फंक्शन और उसके जो सब पार्ट हैं, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, उनको ही ट्रीट करता है। तो उसका जो है एरिया लीडर का मैनेजर की बजाय बहुत कम होता है। ये है हमारा डिफरेंस लीडर और मैनेजर के बीच में। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। दैट्स ऑल।